अध्याय 14 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। पढ़िए और समझिए। अपठित यानी नहीं पढ़ा हुआ, अर्थात जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अ प्लस पठित। अ बिना या नहीं, पठित पढ़ा हुआ। अतः वह गद्यांश जो पहले ना पढ़ा गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांशों का अभ्यास क्यों करना चाहिए? भाषा की अच्छी समझ और पकड़ के लिए अपठित गद्यांशों का अभ्यास बहुत आवश्यक है। अपठित गद्यांशों का निरंतर अभ्यास करने से शब्दों का ज्ञान बढ़ता जाता है और हमारी भाषा निरंतर सुदृढ़ होती जाती है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत विद्यार्थी को एक अवतरण दिया जाता है जो उसने पहले ना पढ़ा हो और उसके आधार पर विद्यार्थी को प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। उदाहरणार्थ अवतरण: दिए गए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। क एक बालिका बड़ी चंचल थी। वह अक्सर दूसरों की नकल उतारकर हंसाया करती थी। एक दिन बालिका अपने भाई बहनों के साथ बैठी थी। सब आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। बालिका ने बात बात पर डांटने वाली अपनी एक अध्यापिका की नकल उतार कर दिखाई तो उसका हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। हंसी के फव्वारे छूट ही रहे थे कि अचानक बच्चों के कमरे की लाइट बुझ गई। बच्चों ने देखा कि बाहर सड़क पर पड़ोसियों के घरों में लाइट जल रही थी। वे वहां से भागकर अपनी माँ के कमरे में गए तो वहां भी लाइट जल रही थी। बच्चों ने पूछा, माँ, हमारे कमरे की लाइट क्यों चली गई? सब जगह की लाइट तो आ रही है। यह सुनकर माँ बोली, तुम्हारे कमरे की लाइट मैंने बंद की है। लेकिन क्यों? माँ बोली, दूसरों की आलोचना और नकल उतारने के लिए बिजली का खर्च मुझसे सहन ना होगा। ऐसी बेकार की बातों के लिए बिजली जला उपयोग करना है। यह सुनकर बच्चों ने शर्म से अपना मुंह नीचे झुका लिया। बच्चों को अपनी गलती का एहसास होते देखकर माँ उनसे बोली, किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बातें करना और आलोचना करना सभ्य लोगों का काम नहीं है। बच्चों ने माँ की यह बात गांठ बांध ली। बालिका पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसने अपना संपूर्ण जीवन ही मानव सेवा को समर्पित कर दिया। ये बालिका आगे चलकर मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, चंचल बालिका क्या किया करती थी? उत्तर: चंचल बालिका अक्सर दूसरों की नकल उतारकर अपनी सहेलियों को हंसाया करती थी। प्रश्न 2, एक दिन बच्चे अपने कमरे में क्या कर रहे थे? उत्तर: एक दिन बालिका बात बात पर डांटने वाली अध्यापिका की नकल उतारकर सबको हंसा रही थी। प्रश्न 3, माँ ने क्या किया और क्यों? उत्तर: माँ ने बच्चों की कमरों की लाइट बंद कर दी क्योंकि वह बच्चों को सबक सिखाना चाहती थी। प्रश्न 4, बच्चों के पूछने पर माँ ने क्या उत्तर दिया? उत्तर: बच्चों के पूछने पर माँ ने कहा कि दूसरों की नकल उतारने और आलोचना करने के लिए बिजली का खर्च मुझसे सहन ना होगा। प्रश्न 5, माँ की सीख का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर: माँ की सीख से बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया। प्रश्न 6, चंचल बालिका किस नाम से प्रसिद्ध हुई और उसने क्या किया? उत्तर: चंचल बालिका बड़ी होकर मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसने अपना पूरा जीवन ही मानवता को समर्पित कर दिया। प्रश्न 7, दुरुपयोग शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। उत्तर: दुरुपयोग सही उपयोग ना होना, किसी भी वस्तु का दुरुपयोग करना उचित नहीं है। प्रश्न 8, अवतरण के लिए उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर: गद्यांश का शीर्षक माँ की सीख या बाल संस्कार। ख, श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वास्तविक नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इन्होंने विश्व में नारी शक्ति को राजनीतिक उच्चता की गौरव शिखर तक पहुंचाया। वह पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद प्रयाग के आनंद भवन यानी अपने पैतृक निवास पर हुआ था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। इनके पति का नाम श्री फिरोज गांधी था। इनके 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम श्री राजीव गांधी तथा छोटे पुत्र का नाम संजय गांधी था।
राजीव गांधी जी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती सोनिया गांधी तथा संजय गांधी की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती मेनका गांधी है। राजीव गांधी के पुत्र का नाम श्री राहुल गांधी तथा श्री संजय गांधी के पुत्र का नाम वरुण गांधी है। वरुण गांधी जी का शुभ विवाह 6 मार्च सन 2011 को श्रीमती यामिनी रॉय के साथ संपन्न हुआ। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सन 1962 में चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र रक्षा के यज्ञ की तैयारी के लिए अपने समस्त आभूषणों का दान कर इन्होंने अपनी उदारता और राष्ट्रीयता का अभूतपूर्व परिचय दिया था। दुर्भाग्यवश 31 अक्टूबर 1984 को उनका निधन हो गया। प्रश्न 1, श्रीमती इंदिरा गांधी का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर, इंदिरा प्रियदर्शिनी। प्रश्न 2, श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ? उत्तर, 19 नवंबर को 1917। प्रश्न 3, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? उत्तर, राजीव गांधी। प्रश्न 4, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर, 31 अक्टूबर 1984। ग, भगवान का परम भक्त बहुत तल्लीनता से भक्ति पूजा करना चाहता था, परंतु उसकी पूजा के समय सदैव बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती थी, परंतु वह अपने नियम से टस से मस नहीं होता था। एक दिन वह सरयू नदी के तट पर पूजा तपस्या कर रहा था कि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने एक वृद्ध स्त्री नदी में गिर पड़ी और सहायता के लिए चिल्लाने लगी। भक्त ने इसे अपनी तपस्या में विघ्न समझा और आंख बंद करके पुनः तपस्या में लीन हो गया। उसी समय वहां एक चांडाल आया। जब उसने डूबती हुई असहाय वृद्धा की आवाज सुनी तो उसे बचाने को तुरंत नदी में कूद पड़ा। तुरंत ही उस नदी में भगवान प्रकट हुए। चांडाल की इस क्रिया पर वह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे मनचाहा वरदान दिया और उस भक्त को भक्ति से वंचित होने का शाप दिया। भक्त के प्रतिकार करने पर प्रभु ने कहा, भक्ति मेरा साधन नहीं है, संकट में पड़े व्यक्ति की रक्षा करना और जीव सेवा करना ही मेरी सच्ची भक्ति है। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कौन पूजा करना चाहता था और उसके साथ क्या होता था? उत्तर, ईश्वर का परम भक्त पूजा करना चाहता था, परंतु उसकी पूजा में नित्य ही बाधा पड़ती थी। प्रश्न 2, एक दिन क्या हुआ? क्या भक्त ने महिला की सहायता की? उत्तर, एक दिन वृद्ध महिला नदी में गिर पड़ी, जिसके किनारे वह पूजा कर रहा था। भक्त ने उसे पूजा में बाधा समझा और महिला की सहायता नहीं की। प्रश्न 3, वृद्ध महिला की सहायता किसने और कैसे की? उत्तर, वृद्ध महिला की सहायता एक चांडाल ने की। वह महिला को डूबते देखकर नदी में कूद पड़ा। प्रश्न 4, नदी के तट पर कौन प्रकट हुआ और उन्होंने भक्त और चांडाल के साथ क्या किया? उत्तर, नदी के तट पर प्रभु प्रकट हुए और उन्होंने चांडाल को वरदान और भक्त को अपनी भक्ति से वंचित कर दिया। अभ्यास कार्य, लिखिए तथा समझिए। क, व्याकरण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का अध्ययन करता है। यद्यपि इस प्रकार के अध्ययन का क्षेत्र मौखिक भाषा ही रहती है, तथापि भाषा के लिखित रूप को ही अध्ययन का विषय बनाया जाता है। भाषा और लिपि के परस्पर संबंध से कभी कभी यह भ्रांति भी फैल जाती है कि दोनों अभिन्न हैं। वस्तुतः भाषा लिपि के बिना भी रह सकती है। किसी भी भाषा विशेष के लिए परंपरा के आधार पर एक विशेष लिपि निश्चित हो जाती है। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि। लिखित भाषा स्थायी होती है। इसी के आधार पर मनुष्य की उन्नति और विकास यात्रा का ज्ञान होता है। इसीलिए भाषा को मानव की सांस्कृतिक चेतना की संवाहिका भी कहा जाता है। भाषा और समाज परस्पर अभिन्न माने जाते हैं, क्योंकि भाषा के अभाव में समाज संभव हो ही नहीं सकता। समाज में परस्पर वैचारिक अभिव्यक्ति का साधन भाषा ही होती है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, व्याकरण किसके अध्ययन का आधार है? प्रश्न 2, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? प्रश्न 3, भाषा और लिपि के संबंध में क्या भ्रम होता है? प्रश्न 4, लिखित भाषा के आधार पर क्या ज्ञान होता है? उत्तर स्वयं करें। ख, हमारे देश में अनेक प्रकार के धार्मिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। इन त्योहारों को चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाया जाए अथवा महापुरुषों की स्मृति में, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक घटना प्रसंग की याद में, चाहे
फसल की कटाई अथवा अनाज भंडारण की खुशी में मनाया जाता हो। इनके मूल में देश की एकता एवं अखंडता को मजबूत करने का उद्देश्य छिपा रहता है। ये त्योहार जनमानस को नवोल्लास से भर देते हैं। ऋतु परिवर्तन के रूप में मनाए जाने वाले त्योहारों से हमारी प्रकृति से निकटता बढ़ती है। राष्ट्रीय पर्वों से हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावना प्रबल होती है। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारतवर्ष में किन किन आधारों पर त्योहार मनाए जाते हैं? प्रश्न 2, त्योहार मनाने के मूल में क्या कारण छिपा होता है? प्रश्न 3, कौन सा त्योहार हमें प्रकृति से जोड़ने का कार्य करता है? प्रश्न 4, राष्ट्रीय त्योहारों का संबंध किन भावनाओं से है? उत्तर स्वयं करें। प्रेरणादायक मूल्य: हमें हमेशा मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि गलत भाषा के प्रयोग से हमारा जीवन संकट में हो सकता है।